बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर सज्जाद आहिर, स्किन स्पेशलिस्ट। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं वो है अंडर आई डार्क सर्कल्स। अंडर आई डार्क सर्कल्स एक सीरियस इशू है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर परेशान होते हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं किसी प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे पहले डॉक्टर से डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब मुझे इसकी वजह बताएं। अंडर आई डार्क सर्कल्स की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जेनेटिक नंबर 1। अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरी इसकी जो मेन वजह है वो एजिंग है। जब आप एक ख़ास उम्र से ऊपर जाते हैं तो आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी इसकी मेन वजह एलर्जीज़ है। ऐसे मरीज़ जिनमें एटोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है उनमें भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स की रीजंस तो बहुत ज़्यादा हैं। वो बंदे जिनमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो, कोई और प्रॉब्लम हो। और एक और वजह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी इस एरिया में, वो है आपकी वीकनेस और फटीक। वीकनेस और फटीक की पाकिस्तान में जर्नली और खुशाब में पर्टिकुलरली जो दो बड़ी मैंने रीजंस देखी हैं अपने इस 30 साल प्रैक्टिस में, वो है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और दूसरी वजह है ट्यूबरक्लोसिस। हमारे एरिया में टीबी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले हमने देखना है कि जो डार्क सर्कल्स हैं क्या वो रियल डार्क सर्कल्स हैं या उसका शेडो पड़ है। ऐसे लोग जिनकी आंखें थोड़ी सी अंदर धंसी होती हैं उनमें शेडो ऐसा पड़ता है कि आपको लगता है कि डार्क सर्कल्स हैं। तो एक तो जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वो आपको बता देगा कि आपका ये शेडो का प्रॉब्लम है या आपको जेन्युइन डार्क सर्कल्स है। तो ये मोटी मोटी वजूहात हो गई। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। नेट में झूठ भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी क्रीमें, ऐसे ऐसे लोशंस आपको बताए जाएंगे जिसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम जिस दौर में रह रहे हैं ये दौर न्यूरो मार्केटिंग का है। लोग अच्छे बंदे हायर करते हैं, अच्छी पिक्चर्स बनाते हैं और बड़ा प्यारा सा झूठ बोलकर आपको प्रोडक्ट बेच देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता और आपको अच्छा खासा माली नुकसान भी हो जाता है, और फिर आप साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने पैसे खर्च किए और नुकसान हो गया। मार्केट में जितनी भी क्रीम्स अवेलेबल हैं उसमें ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं, और आपकी आँख के नीचे जो जिल्द है वो आपकी चेहरे की बाकी जिल्द से ज़्यादा पतली होती है, और उसके पतले होने में उसका जो बेसिकली साख्त है वो बाकी स्किन से डिफरेंट है। इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स, ईक्राइन ग्लैंड्स रिलेटिवली कम होते हैं। इसमें एलास्टन और कोलेजन, वो प्रोटीन्स जो आपकी स्किन को यंगर रखती हैं, वो भी कम होती हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्किन है जिसकी स्पेशल केयर चाहिए। तो इसकी जब हम ट्रीटमेंट में बात करते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन बता दूँ। धूप से बचें, जब भी आप बाहर जाएं अच्छी सन ग्लासेस यूज़ करें जिससे आपको अल्ट्रा वायलेट ए और बी की प्रोटेक्शन हो। सो स्पेंड सम मनी ऑन अ गुड सन ग्लासेस। दूसरा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, और उसका बेहतरीन और सबसे आसान नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि खीरा लें फ्रेश, उसको काटें थिन स्लाइस, और दिन में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ 5 मिनट के लिए रिलैक्स करें। खीरे को अपने आँख के इधर रखें और बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करें 5-10 मिनट की, और आप देखें कि मिरेकलस रिजल्ट्स आएंगे। स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है। ये नहीं कि आज दवाई ली, आज क्रीम लगाई और सुबह देख रहे हैं शीशा कि जी मेरी स्किन ठीक हुई है या नहीं। मिनिमम टाइम है 3 to 6 months बिफोर यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट। अब आ जाते हैं ज़रा मेडिसिन इनके लिए कौन सी बेस्ट हैं, या कोई थोड़ा सा जो होम रेमेडीज़ हैं उनका एक मिक्सचर मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से बनाया है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, और इंतहाई सस्ता सा ये नुस्खा है। कोकोनट ऑयल लेना है आपने, किसी अच्छे, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, किसी अच्छे स्टोर से जहाँ से आप ग्रॉसरी करते हैं। गेट गुड प्योर कोकोनट ऑयल, और विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है। 2 कतरे उस कैप्सूल के, 1 चम्मच ऑयल उसका कोकोनट का, उसको मिक्स करके आपने सुबह और दोपहर को वो लगाना है, और जब आपने रात को सोना है तो विटामिन सी का सीरम लगा लेना है। आप यकीन करें विदिन 3 months आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। और एक बात याद रहे कि आपकी जो स्किन है वो आपके अंदर की हेल्थ की रिफ्लेक्शन है। तो रूल्स वही पुराने हैं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, साफ़ सुथरी खुराक खाएं, और सबसे ज़्यादा है कि खुश रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें। जो लाइफ में जो सेहत है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। आप लोगों को, अल्लाह ताला ने जो आपको पैदा किया है, तो अल्लाह ताला आपके लिए, मेरी दुआ है कि आसानियाँ पैदा करे, और अगर अल्लाह ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं तो आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
और लाइफ में एक रूल याद रखें कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी ने आपके साथ ज़्यादती भी की, उसको माफ़ करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि आप नेगेटिव थॉट्स कैरी नहीं करेंगे। जब आपका माइंड खुश होगा, बॉडी आपकी अच्छी होगी, जब बॉडी अच्छी होगी स्किन खिलेगी, जब स्किन खिलेगी तो देयर विल बी नो अंडर आई डार्क सर्कल्स। वॉइस ऑफ खुशाब एक नया चैनल उभर रहा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है पूरी दुनिया में बात करने का, लेक्चर्स देने का, और मेरी असल स्पेशलिटी स्किन के साथ हेयर भी है। मैं दुनिया का मतलब एक ऐसा ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट मीन्स हेयर स्पेशलिस्ट, जिसको अमेरिकन हेयर लॉस काउंसिल ने स्पेशल जो है ना अप्रिशिएट किया है मेरी प्रेजेंटेशंस को। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम हम हेयर लॉस पे भी बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक यू वेरी मच।